हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं जो बिहार बोर्ड से संबंधित है। और यह जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम होगा सोशल साइंस। जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो पार्ट 1 के तहत हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न का संघ राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका संघ राज्य का एक उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एकहरी शासन व्यवस्था, जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहे भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है 1842 से, 1860 से, 1858 से, 1862 से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1860 से माना जाता है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ऑप्शन है रोहतास, सीवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहतास में होती है। सबसे अधिक बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई अगर पूछा जाए कि कहाँ होती है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है रोहतास में होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर है गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो आपको हम ऑप्शन में आंसर बता देने की कोशिश करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब होता है जो गर्मियों में रोपी जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर। इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। और यह जो जितने भी सारे मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने सारे हम प्रश्न दें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का भंडार आपके सामने पहुंचता रहे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी कच्चा माल यहाँ क्या है होगा, करता है नहीं होगा। तो ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 20%, 15%, 7%, 25%। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 20% पर बिहार में वन का फैलाव है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम जो ऑप्शन में दिया है, बलुई मृदा, लाल मृदा, रेग्यूर मृदा, पर्वतीय मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेगूर मृदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित किया गया? ऑप्शन है संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी संवैधानिक राजतंत्र। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी वनोन्मूलन। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितने भी सारे मॉडल सेट आपको देते रहें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, उन सारे मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।